याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 14वें पद से लेकर 17वें पद तक है। पिछले कल के दिन में हमने प्रभु के वचन से इन्हीं सब बातों को सीखा था और आज हम इस विश्वास से क्या प्रभाव पड़ेगा या हमारे अंदर जो विश्वास होना चाहिए उसका हमारे सामने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ को आज हम देखेंगे। 17वें पद में लिखा है, 14वें पद में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाई, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? वचन यह हमें बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि विश्वास में एक कर्म जो है जुड़ा हुआ है। अगर हम कहें कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम उसके बताए हुए रास्ते और उसके बताए हुए कामों को ना करें तो हमारा विश्वास क्या है? मरा हुआ है। यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छे आपका दृष्टांतों के जरिए समझाया, बहुत अच्छे आपका अपने वचन के द्वारा समझाया कि हम अगर विश्वासी हैं तो हमारे कर्म भी कैसे होने चाहिए। तो आज हम इसी विषय में मनन कर रहे हैं कि प्रभु का वचन बताता है कि अगर मुझे विश्वास है पर मैं कर्म नहीं करता हूँ तो उससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है। क्या ऐसा विश्वास कभी मेरा उद्धार कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। अगर मान के चलो, जैसे हमने ऊपर के पदों में पढ़ा हुआ है कि यदि कोई कहते हैं, कंगाल आए हमारे सभा में और कोई धनवान भी आए तो हम धनवान से तो कहें तू ऊंची जगह पे बैठ, ठीक, और कंगाल से कहें कि तू नीचे बैठ, तो ये भी क्या हुआ? ये कर्म हुआ। लेकिन अगर हम ऐसा कर्म करते हैं तो हमारा विश्वास क्या है? मरे हुए विश्वास के समान है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? मतभेद किया। हमने क्या किया? छोटा बड़ा समझा। जबकि परमेश्वर की नज़रों में कंगाल कौन है? धनवान से ऊंचा है ना? क्योंकि वो अगर कंगाल है तो वो अपनी मर्जी से कंगाल नहीं है, और अगर धनवान है तो वो अपनी मर्जी से धनवान नहीं है। अगर धनवान घमंड ना रखें अपने अंदर और अपनी संपत्ति को ये समझकर कि प्रभु ने हमें दिया है और हम अपने कंगाल भाई और बहनों के ऊपर इसको लगाएं, या उनकी ज़रूरतों को, जैसे हमारी देह है उनकी भी देह है, अगर उनकी ज़रूरतों को हम पूरा करें तो क्या होगा कि उस धनवान को भी परमेश्वर की ओर से बहुतायत से आशीष मिलेगी, है ना? लेकिन अक्सर हम क्या देखते हैं कि जो धनवान है वो अपने धन के घमंड में ही रहते हैं और अपनी उनकी आंखें चढ़ी रहती हैं। लेकिन कंगाल और जो गरीब इंसान है वो बेचारा दीनता में अपने जीवन को बिताता है। तभी हमने शुरू के पद में पढ़ा था कि कंगाल जो हैं वो अपने, दीन भाई जो हैं अपने ऊंचे पद पर और धनवान अपनी नीच दशा पर गौर करें, है ना? तो हमें जो वचन बताना चाहता है वो यही समझाना चाहता है कि यदि हम विश्वासी हैं तो हमारा विश्वासी होने के कारण हमें क्या है कि ऐसे काम करने हैं कि जो परमेश्वर को भाएं, जो परमेश्वर को भले काम लगें, अच्छे काम लगें। अगर हम ऐसे काम नहीं कर पाते हैं तो वो हमारा विश्वास परमेश्वर की दृष्टि में मरे हुए के समान है। यदि आगे 15वें पद में, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? ऐसा भी हम देखते हैं, है ना, कि हम देखते हैं कि कई बार हमने अपने जीवन में भी देखा है कि हम बड़ी आशा भरी दृष्टि अपने उन भाई बहनों पर लगाते हैं जो हम लोगों से धनवान हैं, ऊंचे हैं, और कभी हमारी कमी घटी हमारे अंदर पाई जाती है और हमें आवश्यकता या ज़रूरत पड़ती है और हम उनके आगे अपना दुखड़े को रोते हैं और ये आशा रखते हैं कि वो हमारे दुख को देखकर हमारे दुख में हमारी सहायता या मदद करेगा। लेकिन ऐसा
नहीं हो पाता है ना। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग तरीके से, हम जबकि देख रहे हैं कि ये हमारी मदद कर सकता है, लेकिन वो हमारे को क्या कह दे, बहाने बना देगा और उल्टा क्या कहेगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, है ना। और जो चीज़ उन्हें आवश्यक है, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, सर छुपाने की, जो भी चीज़ें हैं वो अगर ना दे उन्हें तो क्या लाभ ऐसे विश्वास से। तो प्रभु हमारे को यही समझाना चाहते हैं कि जो वस्तुओं की उन्हें घटी है अगर वो ना दी जाएं और उनसे कहा जाए कि भाई कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, और जो उनके लाभ की चीज़ें वो उन्हें ना दें, तो हमारा विश्वास क्या है, बेकार है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है ना। अगर हमारा विश्वास कर्म सहित ना हो तो क्या है, वो मरा हुआ है। अगर हम मान के चलो कहते तो हैं कि हम विश्वासी हैं और हम क्या कहते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, आपका छल फरेब करते हैं, अपने पड़ोसी के साथ गलत व्यवहार रखते हैं, तो हमारा विश्वास फिर ऐसा जो है व्यर्थ है। हम वही उसी व्यक्ति के समान है जैसे पिछले पदों में हमने पढ़ा कि अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देख के चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि कैसे हैं। लेकिन जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान रखते हैं वो अपने विश्वास को जीवित बनाए रखने के लिए उसके साथ कर्म भी करते हैं और कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो वही बात आएगी कि न्याय के दिन प्रभु कहेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, मैं जेल खाने में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, मैं परदेश में था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। और उस समय क्या होगा कि बहुत तेरे क्या कहेंगे, हमने तो तुझे देखा ही नहीं। तो यीशु मसीह क्या कहेंगे कि जो तुमने इन छोटे से छोटों के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। तो देखा जाए कायदे से तो प्रभु किनकी सुधि रखना चाह रहा है, हमारे जरिए से किनको कहते हैं, आपका अपने प्रेम को दिखाना चाह रहा है प्रभु। गरीबों को, कंगालों को, तंगहालों को, लाचारों को, कमज़ोरों को, अनाथों को, विधवाओं को प्रभु चाहे तो सब कुछ बराबर कर सकता है, लेकिन प्रभु ये चाहता है कि हम यदि परमेश्वर के स्वरूप अनुसार उसके समान हैं और अगर हम धनवान भी हैं, अगर हम इस लायक हैं कि हमारे पास कोई मांगने आता है तो हम उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और उसके बावजूद हम नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर पिता की नज़रों में हमारा विश्वास भी कुछ भी नहीं है और हम भी कुछ नहीं हैं। और वही बात आएगी कि उस समय यीशु मसीह कहेगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। उस समय क्या होगा, लिखा हुआ है कि बहुत तेरे कहेंगे हमने तो तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए हैं, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, मुर्दों को जलाया है, फलाना किया है, ढिमकाना किया है, लेकिन यीशु मसीह क्या कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि बड़े बड़े काम तो हम कर सकते हैं, प्रभु हमारे जरिए, हमारी दुआओं के जरिए बड़े बड़े काम कर सकता है। किस वजह से? लोगों को विश्वास में लाने की वजह से। ये प्रभु का कार्य है। हमारे जरिए कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमारे जरिए कोई बड़ा काम होता है तो ये हमारे जरिए प्रभु के विश्वास में लाने के लिए उस व्यक्ति के साथ प्रभु ये काम करता है ना। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं कि सचमुच में अपने दीन दुखी गरीब भाई बहनों की मदद नहीं करते हैं और हम अपने आप को ही प्रसन्न करते हैं, तो हमारा विश्वास प्रभु के आगे मरा हुआ है। और अंतिम दिन में, न्याय के दिन में, हमें उस समय बहुत 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 रोना पड़ेगा, बहुत 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 दुखी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज का दिन है हमारे पास कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम दूसरों की मदद में, दूसरों के सहायता में अपने जीवन को लगा सकते हैं, अपने धन को लगा सकते हैं, अपने परिश्रम को लगा सकते हैं, अपनी बुद्धि को लगा सकते हैं। लेकिन
अगर ये आज का दिन निकल जाएगा और कल अगर हम स्वर्ग पहुँचेंगे और आज अगर हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो हमें प्रभु साफ कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रभु पर भरोसा और विश्वास रखते हुए जैसा हम उस पर विश्वास रखते हैं वैसा ही हम कर्म भी करते जाएं। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिने मौत उत्ते पाईए। यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिने मौत उत्ते पाईए। ओदे तो बगैर नहीं मुक्ति जीवन दा होयो सच्चाई।